ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। भैया नहीं बात कर रहे लोग, भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया पागल कर दिए। नहीं भैया, हेलो भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया पागल कर दिए। नहीं भैया, चलो भैया भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप। नहीं भैया हम अब यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया बाप रे बाप। यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो इस बात के सेव कर दीजिए। बात करिए, सेव शेयर का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं क्यों जाए, क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार फोन भैया से बात करिए। आए देख लीजिए आप लोग अपने फोन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, अब नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप। क्या बाप रे चुप हो जाइए। कट कर दो। सेव कर दे दीदी। ये समाज
आज वो महिला अपने पति के लिए दुनिया के सामने आंचल फैला रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी जीवन में नहीं हो सकती। आप दुनिया में बहुत कुछ कमा लोगे, उस कमाई का मतलब क्या है यार? पैसा कमाना और शोहरत कमाना इंसान का मतलब होता है नहीं, सम्मान कमाना, इज्जत कमाना। क्योंकि पैसे यहीं खत्म हो जाएंगे, पावर यहीं खत्म हो जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, गाड़ी यहीं रह जाएगी। बट जो आपने किया है ना, वो आज जीवन दुनिया के नजर में रहेगा कि आप इंसान कितने बेहतर थे। क्योंकि जीते जी तो कोई नहीं बताएगा, जीते जी हर आदमी आपकी तारीफ करेगा, हर आदमी आपकी बुराई भी करेगा, लेकिन मरने के बाद पता चलता है कि इंसान कितना बेहतर थे आप। इस बार ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है काराकाट से, तो क्या आप उनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं, ये सवाल है। और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूँ खास करके आपसे यही जानने के लिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ। और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया। देखिए मैं शब्द जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं उसके चाटने वालों में से हूं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दिया। भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूं, दुनिया क्या करती हूँ वो उनका विषय है। मैं ये शब्द बोला था, बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो वो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी, तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंद्रा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक बूंदी है, लिट्टी तक बनाई, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है। क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूं, किसी का पिता हूं, किसी का पति हूं, किसी का फूफा हूं तो किसी का भैया हूं। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, क्योंकि पवन सिंह के मामले में जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, एक चीज अब क्लियर हो गई, पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये पवन सिंह की जो पत्नी ज्योति सिंह है पिछले दिनों तक ठीक थी, अब उसमें हुआ क्या, जो लोग पवन सिंह से सामने दुश्मनी नहीं कर पाए, मंच पर नहीं कर पाए, अपनी कलाकार के रूप में नहीं कर पाए, भोजपुरी दुनिया में नहीं कर पाए, उन लोगों ने ज्योति सिंह को पीछे से प्रयोग किया और ज्योति सिंह को मोहरा बनाकर दुश्मनी निकालने का तरीका यूज किया, जिससे कि पवन सिंह की मानसिक और आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक क्षति पहुंच सके। लेकिन ज्योति सिंह इस बात को नहीं समझ पाई, उन सबके धोखे में आ गई, भरोसे में रह गई और उन्होंने अपने पति जो कि परमेश्वर है, जिसके लिए करवा चौथ रखी, जो इतना बड़ा स्टारडम, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शोहरत, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा राजनीतिक छवि, जिसे लोकसभा का चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का वापस किया था संसद में, इस सारे को उन्होंने खराब करने का अपना असफल प्रयास किया। पवन सिंह के लिए विधायक बनना बड़ी बात नहीं है। पवन सिंह भोजपुरी कलाकार के रूप में सदैव जाने जाते हैं, जाने जाते रहेंगे और उन्होंने परिवार को संभालने के लिए बहुत प्रयास किया। पवन सिंह से चरित्रवान अधिक, महिलाओं का सम्मान करने वाला, आदर करने वाला दूसरा कोई भोजपुरी कलाकार नहीं है। उन पर लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं,
पिल्स खाई, एबॉर्शन कराया। कौन पिता चाहेगा अपने बच्चे का पिता ना बने? कौन पति चाहेगा कि अपने बच्चों के नन्हे मुन्ने बच्चों का पिता ना बने? सब चाहते हैं, लेकिन ये पारिवारिक दरार बढ़ती चली गई, ये पारिवारिक कलह बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से ये सब राजनीति में इतने बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल है। पवन सिंह जो कि भोजपुरी स्टार है, सुपर स्टार है, और जिनकी वजह से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो नेपोटिज्म वाले, खुद अपने पैरों पर खड़ा होने वाले सुपरस्टार है, और कुछ राजनीतिक दल, जबकि पवन सिंह को बिहार पुलिस के द्वारा इलेक्शन कमीशन की संस्तुति से आईवी की रिपोर्ट के आधार पर जो 22+ सुरक्षा दी गई है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उसको महिला सशक्तिकरण के विरोध में जोड़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण अलग विषय है, पति पत्नी का झगड़ा अलग विषय है। ये उनकी वही पत्नी थी जो पिछले चुनाव में उनके साथ खड़ी थी। आज उन्हें पत्नी विधायक बनना अच्छा नहीं लग रहा, स्वयं विधायक बनना अच्छा लग रहा है, इसलिए ऐसी लड़ाई चल रही है। वो अपने को, उन्हें जनता चाह रही है, इसलिए पवन सिंह इच्छुक है लड़ने की, क्योंकि जनता चाह रही है कि ऐसा विधायक हमारा विधानसभा में पहुंचे। और सुरक्षा देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। वो नहीं चाहती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि कोई ऐसी चुनाव के समय गतिविधि हो जिसकी वजह से चुनाव बाधित हो, जैसा कि विपक्ष चाहता है, कहीं SIR के माध्यम से, कहीं चुनाव का बहिष्कार के माध्यम से। इसीलिए उसकी सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी का डिस्प्यूट अपना है। पवन सिंह से अधिक सम्मान देने वाला महिलाओं को कोई कलाकार नहीं है, भोजपुरी कलाकार है। और इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, हिमाचल, सब जगह पवन सिंह की लोकप्रियता है। भोजपुरी कलाकार के रूप में लोकप्रियता है, एक अच्छे राजनेता के रूप में लोकप्रियता है, एक समाज सेवक के रूप में लोकप्रियता है। और उनकी उस लोकप्रियता से कुछ लोगों को जलन है, ईर्ष्या ये नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़े, मुद्दों पर लड़े, सत्ता आती है जाती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध ऐसे खराब नहीं करने चाहिए कि जब मिलो तो आंखें भी ना मिला पाओ। और पवन सिंह ऐसे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने सदैव समाज को उठाने के लिए काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का काम किया, और साथ में भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी संगीत, भोजपुरी नृत्य, भोजपुरी गीत को भी इन पूर्वांचल के राज्यों में बहुत अधिक बढ़ाने का काम किया, बहुत से सम्मान देने का काम किया। और यही आवश्यक है कि उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा मिली है तो सरकार ने दी है, उन्होंने कोई ना मांगी कभी, ना उन्हें कभी वापस करने की जरूरत है। इसलिए उस पर राजनीति न करें, चुनाव लड़ें, जो पार्टी से लड़ें, जिसको पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा, वो भी लड़ सकते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जनता चाहती है तो उनके साथ ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति ना हो। यही हमारा कहना है। हमारा पवन सिंह पूरी तरह से साफ है, महिलाओं का सम्मान करने में एक नंबर का व्यक्ति है, चरित्रवान व्यक्ति है।